नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गर्मी आने से पहले ही दिखी चमकी की धमकी। एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में पहुंचा एईएस पीड़ित बच्चा। जिले में एक बार फिर से चोरों ने किया लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। और लाख दावों के बावजूद दहेज के लिए नहीं थम रहा महिलाओं पर अत्याचार। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में दहेज के लिए महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले में एक बार फिर से चमकी बुखार की दस्तक ने लोगों को परेशान कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम चाहे दावे जितने भी कर ले, लेकिन चमकी बुखार को रोक पाने में बीते वर्ष जितनी मौत हुई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना सफल हुआ है। अब तक कुल मिलाकर बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में नहीं शुरू किया गया है जागरूकता अभियान, लेकिन इस बीच चमकी की दस्तक ने फिर से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरे मामले पर पूछे जाने पर एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने कहा कि शिशु रोग विभाग द्वारा एक बच्चे में इसकी पुष्टि की गई है जो पीआईसीयू वार्ड में भर्ती है। पिछले साल की जो स्थिति थी उसको देखते हुए पूरी मुस्तैदी से उसकी तैयारी कर चुके हैं। विभागाध्यक्ष के द्वारा बताए गए सारे निर्देशों को पालन करते हुए दवा और वेंटिलेटर, वार्ड, सिस्टर जितनी भी चीज़ें हैं हम तैयारी कर रखे हैं। अस्पताल में आने वाले बच्चों की जो एसओपी तैयार किया गया है उसमें पूरी तरह से इलाज करने में हम सभी सक्षम हैं। अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ जो पेरीफेरी में डॉक्टर पदस्थापित हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है ताकि बच्चा का वहाँ जो सीरियसनेस है वो पता चल सके और वहाँ प्राथमिक उपचार हो सके। हमारे यहाँ उसके लिए जो भी दवा या वेंटिलेटर या ऑक्सीजन या अन्य कोई चीज़ें की जो ज़रूरतें हैं वो अभी उपलब्ध हैं। वहीं पूछे जाने पर अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल प्रशासन द्वारा इस बीमारी के इलाज के लिए सभी उपाय किए जा चुके हैं, किसी तरह की कोई कमियां नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद भी अब तक इस बीमारी का कोई सही इलाज आखिर क्यों नहीं निकल पाया। कब तक सिर्फ जागरूकता अभियान चलाकर बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। विभागाध्यक्ष शिशु रोग के द्वारा कल एक केस की रिपोर्टिंग आई है, एईएस अननोन करके लक्षण से पुष्टि की गई है। अभी उसकी फाइंडिंग कंफर्म नहीं हुई, लेकिन हम लोग अननोन एईएस कर में रिपोर्ट किए हैं। गुरुवार की रात जेल चौक मेहता कंपाउंड स्थित एक टी शर्ट के कारखाने में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति कारखाने से कैश और कटर मशीन लेकर चंपत हो गया। घटना के बारे में कारखाने के प्रोपराइटर नेमतुल्लाह खान ने बताया, सीतामढ़ी का एक व्यक्ति ग्राहक बनकर आया और मौका मिलते ही चोरी की घटना को अंजाम देकर चलता बना। इस मामले में प्रोपराइटर नेमतुल्लाह खान नगर थाने में नेम्ड एफआईआर कराया है। वहीं इधर पुलिस जांच में जुट गई है। पहले आया था एक बार, उसके बाद फिर दोबारा आया कस्टमर बन करके, पीस देखा, ऑर्डर बुक किया। हम ऑर्डर बुक किया उसके बाद हम किसी पार्टी का चले गए थे माल लगवाने के लिए ट्रांसपोर्ट में। मेरा सुनील कुमार जो यहाँ का मेन सुपरवाइज़र है वो अंदर था, वो किसी कारण बाहर गया कुछ लेने के लिए। वो सोचा पुराना बंदा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इतने 2 मिनट के अंदर में जो है ना वो कैश और मशीन यहाँ से लेकर के वो बाहर निकल गया। 1,75,000 कैश था इसमें, जो कलेक्शन कुछ पहले से भी जमा किए हुए थे और कुछ यानी कल के डेट में आया था कलेक्शन वो था। टोटल पैसा मिलाकर कितना कैश मेरे पास पड़ा हुआ था। जब हम वहाँ से आए, ये लड़का जब आया तो अंदर से देखा कि गेट खुला हुआ है, यानी कि अंदर आया तो कटर मशीन नहीं नज़र आया।
फिर ये गेट खुला हुआ था, लॉकर खुला हुआ था। फिर मेरे पास फ़ोन किया, मैं भाग करके वहाँ था, जब तक ये सामान वामान लेकर के से भाग गया। कैमरा में देखे कि उसको सामान ले जाते हुए देखा हमने। कैमरा कोडेक्स में पूरा सब कुछ क्लियर आ रहा है कि कहाँ से सामान उठाया है और कैसे भागा यहाँ से। और कैमरे में सारा कुछ पूरा क्लियर सब कुछ आ रहा है। टोटल कम से कम मेरा 2 से 2.5 लाख रुपये का नुकसान है। 2.5 लाख रुपये का नुकसान है। मशीन 30 से 35 हज़ार का मशीन है। कौन है वो आदमी? जी पहचान हुई है। वो सीतामढ़ी राजा परसोनी महिलवाड़ का रहने वाला 5 नंबर वार्ड का हजरत गुलाम अली नाम है उसका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेमतुल्लाह खान हुआ। क्या किसकी दुकान है ये? सर यहाँ पे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टी शर्ट लोअर बनता है मेरे यहाँ। ब्रह्मपुरा थाना के एक मोहल्ले में दहेज के लिए पत्नी के साथ मारपीट और गला दबाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि आरोपित पति अपनी पत्नी को जमीन पर पटककर उसकी पिटाई कर रहा है और गला दबाकर मारने का प्रयास कर रहा है। वहीं उसकी एक बेटी उसे हटा रही है, लेकिन वह उसे भी धक्का दे देता है। किसी तरह से महिला जान बचाकर वहां से ब्रह्मपुरा थाना पर शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पुलिस को बताया कि उसके पति का मार्बल्स की दुकान है। शादी के बाद उसने 4 बेटियों को जन्म दिया। इसे लेकर उसके पति हमेशा विवाद करते हैं, बार बार कहते हैं कि मायके से दहेज मांगकर ले आओ, पैसों को बैंक में फिक्स करेंगे, लेकिन महिला इनकार कर देती है। इसी कारण से उसका पति हमेशा उसके साथ मारपीट करता है। शुक्रवार की सुबह भी उसे पीट रहा था, तभी एक बेटी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन देकर भेज दिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शुक्रवार को राजद के जिला प्रभारी पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के नेतृत्व में राजद नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा अगर पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया अधिकार कम नहीं किया गया तो आम आदमी कैसे जिएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, राजद जिला प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना सहित कई राजद नेता मौजूद रहे। सरकार जो है ना, गरीबों को जो है सिरिंज से खून खींच रही है। आज गरीब इतने परेशान है, एक तो महंगाई का आलम झेल रही है और दूसरा ये पेट्रोल और डीजल को लेकर करके और जो भाई वह काफ़ी जिल्लत की ज़िंदगी वो झेल रही है। किसान तो ऐसे ही तबाह है, उनके जो मोटर नहीं चल रहे हैं, उनके पटवन नहीं हो रहे हैं और सारे किसान जो है कि दिल्ली के सड़कों पे बैठे हैं। और दूसरा मार ये झेल रहा है कि डीजल और पेट्रोल का दाम बेतासा बढ़ा कर करके ये किस पर भार पड़ रहा है? गरीबों पर भार पड़ रहा है। चाहे जितने भी वस्तुएं आ जा रहे हैं, चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, आटा हो, प्याज हो, मिर्चाई हो, लहसुन हो, तेल हो, तमाम चीज़ पर भार पड़ रहा है। आज देखिए, जो टेम्पू जिस पर लोग चल कर करके 5 रुपया में पहुंचते थे, आज उसका सीधे 15 रुपया हो गया। 10 रुपया जिस टेम्पू का भाड़ा था उसका सीधे 30 रुपया हो गया। महुआ से जो है कि मुजफ्फरपुर जो लोग आते थे उसका सीधे दुगना भाड़ा पड़ गया। तो ये किसके ऊपर भाड़ा हो रहा है? ये कौन लोग हैं, कैसे हैं? तो ये पेट्रोल और डीजल के दाम भारत की सरकार को निश्चित रूप से कम करना चाहिए और उससे ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। इनको जो टैक्स इन्होंने बढ़ा रखा है, ये टैक्स इनको कम करना चाहिए और टैक्स कम कर करके और गरीबों को बोझ को हल्का करना चाहिए। तब भार पड़ रहा है, लोगों पर भार पड़ रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सवारी आखिर कैसे सामान आता है ढुआ करके, चाहे वो सीमेंट के ले लीजिए, छड़ का दाम ले लीजिए, चाहे वो बालू का दाम ले लीजिए, चाहे वो गिट्टी का दाम ले लीजिए, जिस तरफ आप जाइए, जो सामान की ओर तरफ देखिएगा, तमाम जगह ये देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल के चलते गरीब परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। किसान खेती कैसे करेगा? आप एक तरफ कह रहे हैं जी कि हाँ भाई किसान के लिए हम दुगनी आमदनी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन किसान कैसे है? उसके वोडिंग चलवे नहीं करेंगे, पंप सेट उसका जो है कि जहाँ के तहाँ पड़े रहेंगे, डीजल आकर महंगाई बढ़ता जाएगा। तो इस तरीक़ा से तमाम मुद्दा पर और ये सरकार का नीति, बिहार सरकार और देश की सरकार दोनों मिलकर के गरीबों को शोषण करती है, गरीबों को जो है कि बर्बाद कर रही है। निश्चित रूप से ऐसे सरकार को क्षणिक भी जो पेट्रोल और डीजल को दाम को रोक नहीं सके, ऐसे सरकार को क्षणिक भी अपने पद पर नहीं दिख रही है जनता। 21 को जो है कि पूरे
युवा राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के बड़े निर्देशानुसार यह कार्यक्रम पूरे राज्य में होगा। और इसके बाद ये कार्यक्रम के बाद अगला कार्यक्रम जो है कि हमारा फिर राष्ट्रीय जनता दल का पेट्रोल और डीजल के जो है कि अथी पर फिर यह कार्यक्रम का चरणबद्ध यह आंदोलन चलेगा। यही नहीं, ये आज आपने देखा है विधानसभा में भी हमारे नेता ने एकदम निश्चित रूप से इसको रखने का काम किया है। शुक्रवार को अघोरिया बाजार चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बैनर के तहत बैंक के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। यूनियन के नेताओं ने कहा कि बैंक के निजीकरण होने से गरीब लोगों को परेशानी होगी, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का हड़ताल निजीकरण के विरुद्ध हो रहा है। सरकार ने बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा की है। आप सब जानते हैं कि जितने भी निजी बैंक हैं उनमें गरीब लोगों का जाना बंद रहता है, गेट पर गार्ड खड़ा रहता है और गरीब लोग जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। अगर हिम्मत करके घुसे भी तो गार्ड उनको बाहर कर देता है। कल हम लोगों का बैंक भी अगर निजी हो जाएगा तो जो रिक्शा वाले हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको बैंकों की सेवाएं लेने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम आम जनता के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश निगरानी के न्यायालय में पारू के हरपुर निवासी धीरज कुमार ने सीतामढ़ी के जिला अधिकारी अभिलाषा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, अनुमंडल अधिकारी पुपरी नवीन कुमार, सब रजिस्ट्रार सीतामढ़ी आसिफ कुमार सहित 11 को अभियुक्त बनाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दर्ज कराया। परिवादी धीरज कुमार ने इन अभियुक्तों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके ननिहाल के करोड़ रुपए के मूल्य के जमीन को साजिश करके और पद का दुरुपयोग करते हुए जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज कर दिया। वहीं परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा मामले को न्यायालय में गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि 1 मार्च को निर्धारित की है। मामला मेरे ननिहाली संपत्ति का है, जिसको अवैध और नाजायज तरीके से फर्जीवाड़ा करके बेचा जा रहा है जमीन को। किनके द्वारा? एक धर्मशिला देवी हैं जो अपने आप को त्रिवेणी प्रसाद सिंह की द्वितीय पत्नी बताती हैं और वो फर्जीवाड़ा करके जमीन बेची जा रही है। आज विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत में सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा शर्मा के साथ साथ एसपी नवीन कुमार, अनिल कुमार, नवीन कुमार, रजिस्ट्रार आसिफ कुमार के साथ साथ ललित कुमार द्विवेदी जो कि अंचलाधिकारी है से धर्मशिला देवी, कुल 12 जो बैंक ऑफ इंडिया उसका भी कुल 12 के खिलाफ यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और IPC की कई धाराओं में यह मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया गया है कि इनके नाना की जो संपत्ति है 18 एकड़ 24 डिसमिल, उसको धर्मशिला देवी जो कि अपने आप को सेकंड पत्नी बताती है और उसके माध्यम से सारे जो अभियुक्त बनाए गए हैं सभी के मिली भगत करके एक फर्जी तरीके से दाखिल खारिज को लेकर के केवला करने का कार्य कर रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति को नाजायज लाभ के लिए पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए इन सभी के द्वारा जो कुकृत किया गया है उसी के खिलाफ परिवादी द्वारा यह न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए रख लिया है। जूरन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित मिलन सह सम्मान समारोह में आज बोचहा की जिला पार्षद संजू कुमारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार एवं सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने सभी का अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हुए भाजपा की सदस्यता दिलवाई। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा में सभी वर्ग का सम्मान है। वहीं सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र और वर्ग के समुचित विकास के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, जिसे देखकर राज्य के चौमुखी विकास के संकल्प के साथ विभिन्न क्षेत्र के लोग, जिनके कई प्रमुख जनप्रतिनिधि लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे पार्टी संगठन को आने वाले समय में और भी मजबूती मिलेगी। आज मुजफ्फरपुर जिला परिषद संख्या 36 के वर्तमान के जिला पार्षद श्रीमती संजू देवी जी, बोचहा के प्रमुख श्रीमती शकुंती कुमारी जी आज भारतीय जनता परिवार में शामिल हुई हैं। आज इनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले
जिला परिषद और प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम लोग इस सीट पर सभी जगह पूरे जिले में 54 जिला परिषद के सीट पर और 16 प्रमुख के सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जैसा कि केंद्र से लेकर बिहार तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो आने वाले दिनों में भी जिला परिषद से लेकर के ब्लॉक स्तर तक में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। लोगों में इसको लेकर के उत्साह है और काफ़ी संख्या में और भी अभी बहुत सारे जिला पार्षद हम लोग के कांटेक्ट में हैं और वो भी लोग बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इनके आने से हमारी पार्टी भी मजबूत हुई है और इनको पार्टी का साथ मिलने से आगे आने वाले चुनाव में ये भी मजबूत होंगे। जिस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और हम लोग का जो पार्टी का सिस्टम है, हम लोग बूथ स्तर तक काम करते हैं। जो भी हमारा बूथ स्तर का संगठन है, तो उसमें सभी बिहार का पूरे देश के सभी बूथों पे आपका बूथ अध्यक्ष से लेके हम लोग का कमेटी काम करती दिखती है। तो पार्टी ने तय किया कि इस बार बिहार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी भी जिला परिषद में और पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करके जो पंचायत लेवल तक जो अपना जो गैप है प्रतिनिधि का, उसको भी हम लोग पूरा भरने का काम करेंगे, ताकि जो विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव जिस समय है, तो पार्टी मजबूती से पंचायत से लेकर विधानसभा और सांसद तक में एक मजबूत जनाधार पार्टी का खड़ा के साथ ज्वाइन किए हैं, तो उनका पार्टी में स्वागत है। हम लोग का खुला दिल है और हम लोग भारत में पूरे दमखम के साथ सभी समीकरण सभी लोग का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बनाना चाहते हैं। शुक्रवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में दोनों शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। परीक्षा के दौरान पूरा शहर जाम की समस्या से जूझ रहा था। जाम के कारण परीक्षार्थियों को आ रही समस्या को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भारत स्काउट गाइड के छात्रों को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जवाबदेही सौंपी गई। भारत स्काउट गाइड के संयोजक राम भरोसे पंडित ने बताया कि स्काउट गाइड अपनी जवाबदेही बखूबी निभाएगा। मैट्रिक के एग्जाम को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार भारत स्काउट गाइड की ओर से यह 6 जगह ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। समय 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक और सभी स्काउट गाइड सहयोग पूरा कर रहे हैं। मैं सब करा रहा हूँ। कठिनाइयाँ भी आ रही है? कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सुगम ढंग से बहुत सुरक्षित ढंग से हमारे सभी स्काउट गाइड बहुत अच्छे ढंग से सेवा कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों से मुलाकात की एवं उनकी समस्याओं से जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम के जरिए रूबरू हुए। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा दर्जनों मामले पर त्वरित निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। कई आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन करने के दृष्टिगत उपलब्ध कराया गया और निर्देश दिया गया कि दिए गए आवेदनों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। आश्वासन मिला कि आपने चिट्ठी बनाइए, वीडियो को भेजिए इनको आवास के लिए और सही जानकारी जो एसपी साहब गए थे उनसे पूछिए और पेंशन के लिए, आवास के लिए और जो योजना है उनको जो तुरंत अभी चिट्ठी जारी हो रहा है। अच्छा, जिन आरोपितों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उनके वो इनको घर पे जाकर के अभी परसों हमको फोन आया कि हमको घर पर आकर के बंदूक दिखाते हैं, राइफल दिखाते हैं कि तुम कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो तुमको जान से मार के तुम क्या कर सकती हो, तुमको तो जाने के लिए पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं है, तुम हमसे लड़ सकती होता। तो इनके सहयोग इन्हीं के गाँव से 1-2 व्यक्ति हैं जो हमसे अभी परिचय हुआ है, उनके साथ ये भाड़ा लगा करके आई हैं। देखिए, प्रत्येक शुक्रवार को आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होता है, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। आज भी लगभग 100 से अधिक आवेदक यहाँ आए और उन्होंने विभिन्न विषयों से संबंधित अपनी समस्याओं को रखा। दर्जनों मामले ऐसे थे जिनका ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया जिलाधिकारी के द्वारा। बहुत सारे मामले संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्रेषित किए गए और साथ ही निर्देश दिया गया कि निर्धारित अवधि के अंदर उनका निराकरण कर दिया जाए। अमूमन ज़्यादातर इसमें जो मामले होते हैं वो भूमि विवाद, ICDS, पेंशन की समस्या, अतिक्रमण वगैरह को लेकर के था, जिसे संबंधित विभागों को वो आवेदन प्रेषित कर दिए गए।
अचला सप्तमी के शुभ अवसर पर शहर के प्राचीन चतुर्भुज स्थान मंदिर में अवस्थित सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वैदिक मंत्रों द्वारा विधिवत पूजन किया गया। पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य देव ने पूरे ब्रह्मांड को अपने दिव्य ज्योति से प्रकाशित किया था। भगवान सूर्य देव की जगत के चक्षु और आत्मा है। सृष्टि चक्र का संचालन भगवान इसी रूप में करते हैं, इसीलिए इस दिन सूर्य देव की आराधना करना बहुत उत्तम माना जाता है। भविष्य पुराण में अचला सप्तमी के दिन नमक का सेवन करना वर्जित बताया गया है। अगर बिना नमक के इस व्रत को किया जाए तो यह व्रत कई गुना लाभकारी होता है। यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर है सूर्य भगवान का, और आज अचला सप्तमी का पर्व है। आज सूर्य भगवान का जन्मोत्सव का पर्व है, तो बहुत हर्षोल्लास के साथ ये प्राचीन मंदिर है और प्राचीन काल से यहाँ जो है भगवान सूर्य का अभिषेक किया जाता है और वेदी बना करके संपूर्ण वेदियों का जो है षोडशोपचार पूजन होता है। विविध औषधि से भगवान सूर्य का अभिषेक होता है और यहाँ जो है भक्तों के बीच मीठा प्रसाद माने खीर वगैरह प्रसाद की वितरण होती है। और यहाँ के महंत हमारे भैया हैं पंडित नवल किशोर मिश्र, और ये कार्यक्रम जो है अखिल भारतीय आदित्य परिषद की ओर से प्रत्येक वर्ष की जाती है और इसके संचालक हमारे अंजनी कुमार पाठक हैं और मेरा नाम पंडित प्रभात मिश्रा हुआ। और ये प्रत्येक वर्ष जो है यह सूर्य जन्मोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम संपादित किया जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक, राष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती पर शुक्रवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, आर्यन झा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। मराठा साम्राज्यवाद के संस्थापक महान वीर पुरुष, महान वीर योद्धा, राष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। आज उनके जयंती पर नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक पर महान देशभक्त को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 1630 में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही इनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरी हुई थी और मुगल साम्राज्य के नींव हिला देने वाले महान मराठा साम्राज्य, जिसने छोटे से राज्य के शासक होने के बाद भी उन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, उसके दांत खट्टे कर दिए। आज ऐसे युग पुरुष पर राष्ट्र को गर्व है। गुरुवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में जमात-ए इस्लामी हिंद के महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में महिला प्रकोष्ठ के संयोजक जीवा आफ्ताब ने बताया कि 19 से 28 फरवरी तक जमात-ए इस्लामी हिंद के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार सशक्त परिवार व समाज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। वहीं सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मदुल हसन ने बताया कि संयुक्त परिवार के मुकाबले एकल परिवार की संख्या बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसे लेकर इस सेमिनार में विशेष सत्र चलाया जाएगा। कि जमात इस्लामी हिंद के वुमेंस विंग ने इस बात को महसूस किया कि परिवारों की बिखरती हुई हालत जो है और परिवार में जिस तरह परिवार टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक जिम्मेदार मुल्क के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से जमात इस्लामी हिंद के वुमेंस विंग ने ये कोशिश शुरू की है, कैंपेन शुरू किया है, ताकि समाज को सशक्त करने के लिए जो है कि लोगों को आगे लेके आया जाए और लोगों को बताया जाए कि आज जो परिवार की स्थिति है वो जो है कि वो समाज के लिए ख़तरनाक है
और वो समाज को ख़तरनाक तरफ लेके जा रही है। तो जो परिवार में जिस तरह का मोरल्स और जिस तरह के वैल्यूज़ को हम कायम करते हैं, उसी मोरल वैल्यू को लेकर के लोग बाहर निकलते हैं, हमारे नौजवान, और उस समाज को बनाते हैं। तो इसलिए परिवार में मोरल वैल्यू जो कम हो रहे हैं उनको फिर से मतलब ये किया जाए, और जो है ना कि वो औरतों के साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामले होते हैं, जैसे जहेज़ का मामला हो या फिर उनकी उत्पीड़ना हो मुख्तलिफ़ तरीक़े से, उनके जिस्मानी या जहनी, उन सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए और उन सारी चीज़ों की तरफ लोगों को शिक्षित किया जाए कि औरतें समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और ये 10 दिवसीय ये अभियान है। इस वक्त हिंदुस्तान के सामाजिक अगर विश्लेषण किया जाए सामाजिक समस्याओं का, तो उसके नतीजे में ये बात आती है कि जहाँ पे हम नागरिक तैयार हो रहे हैं, नई पीढ़ी तैयार हो रही है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। वो समस्याएं बहुत तरीके की हैं, विभिन्न स्तरों पे है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक इंसान के अपने मामले का है कि वो कैसा नैतिक स्तर पर किस प्रकार का है। नतीजा ये है कि इस वक्त आप देखिए कि लॉकडाउन के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आई है, लॉकडाउन में ये बात पता चली कि 10 सालों में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा इस वक्त सबसे चरम पे है। इससे पता चलता है कि जब तक हम किसी न किसी काम में इन्वॉल्व थे, तब तक तो किसी तरीके से रिपोर्ट कम आ रही थी, और इस लॉकडाउन में ये पता चला कि हमारे घरों में कितना ज़्यादा हिंसा बढ़ गई। तो कहीं न कहीं ये घरेलू हिंसा के पीछे वजह क्या है, और चूँकि समाज तभी अच्छा हो सकता है जब हमारा परिवार अच्छा होगा, इसलिए परिवार को अच्छा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, विभिन्न धर्मों में अलग अलग अंदाज हो सकता है, लेकिन जो कॉमन मूल्य है, मानव मूल्य हैं, और मानव मूल्य का जो सिक्योरिटी है वो सभी के अंदर कॉमन है, जिसमें कि एक इंसान को दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक इंसान को दूसरे जेंडर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन सभी के इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनको एक अच्छे सूत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, और परिवार का जो उद्देश्य है समाज के लिए, उस उद्देश्य को हमेशा आगे रखना चाहिए कि ये परिवार अगर बिखर गया तो समाज को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी अहमियत को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 28 फरवरी मनाने का फैसला किया है। कमरा मोहल्ला स्थित काजिम इमाम चौक के नौ चांदी मजलिस का आयोजन किया गया। हर महीने की पहली गुरुवार के दिन हम लोग नौ चांदी मनाते हैं। रंजब के महीने में मखसूस नौ चांदी होती है। इस साल इस अवसर पर मजलिस व मातम का शानदार आयोजन किया गया, जिसने मौलाना असद यावर साहब ने बताया है कि अल्लाह से दुआ मांगने के लिए खाली लिबास का साफ होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का पाक होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। आज की मजलिस की ये तारीख़ ये है कि ये अरबी और उर्दू के अतबार से ये रबीउल मुरज्जब का महीना है। ये बड़ी बाबरकत महीना है। इसकी पहली जुमरात के शब को शब लैलतुल गराइब कहते हैं, और ये बड़ी मोतबर और दुआ के लिए और हर लिहाज से ये बहुत मोतबर है। आज की तारीख़ में इंसान चाहे अपने मुर्दों को बख्शवाए, चाहे अपने गुनाहों को माफ़ कराए, इस रियायत से। तो इस जुमरात को हम लोग अपनी मजलिस और आज़ादारी की ज़बान में नौचंदी जुमरात कहते हैं। तो उसी की ये सालाना मजलिस हमेशा होती है। रोज़ हर महीने की पहली जुमरात को नौचंदी कहते हैं। और यहाँ वो काजिम हुसैन मरहूम इमाम चौक जो कमरा मोहल्ला में बड़ी मरकज़ी हैसियत रखता है, इस मरकज़ी इमाम चौक पर ये नौचंदी की मजलिस के उन्वान से बड़ी कदीमी प्रोग्राम ये चला आ रहा है। इसमें मुतअद्दिद उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन ने खिताब किया है, और ये बड़े सादत की बात है कि इस मरतबा ये रजब की नौचंदी हमारे नामी में आई, और इसको मैंने खिताब किया। और पूरी आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।